Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve miscellaneous exercise 8 question number 7. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले वाले क्वेश्चन मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ में मौजूद हैं बच्चों। अगर आपने वो क्वेश्चन देखने हैं तो मेरे इससे पहले वाली वीडियोज़ देख सकते हैं। आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द बेस ऑफ एन एसोसिएट्स ट्राइंगल मेजर्स 14.5। बच्चों एक एसोसिएट्स ट्राइंगल है, ठीक है। एसोसिएट्स ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों। उसकी बेस कितनी है? 14.5 सेंटीमीटर है। एंड द वर्टेक्स एंगल, ठीक है, उसका जो वर्टेक्स एंगल है वो 110 है। तो हमने क्या करना है? फर्स्ट पार्ट फाइंड द मेजर ऑफ वन ऑफ द कॉन्ग्रेंट साइड फाइंड करनी है और दूसरा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। बच्चों दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। पार्ट ए है, ठीक है, मेजर ऑफ द वन ऑफ द कॉन्ग्रेंट साइड हमने निकालनी है बच्चों, ठीक है। हमें एक ट्राइंगल गिवन है, हम इसको कोई भी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी बच्चों। बेस ऑफ एन एसोसिएट ट्राइंगल, बेस की वैल्यू गिवन है बच्चों 14.5। ये हमारे पास बेस हो गई, ठीक है। और ये दो कॉन्ग्रेंट साइड है। एसोसिएट ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, तो ये समझो ए बी और ए सी इक्वल होगी बच्चों। और हमें वर्टेक्स एंगल गिवन है 110 डिग्री बच्चों गिवन है, 110 डिग्री गिवन है। सॉल्यूशन हम लिखते हैं ए बी सी इज एसोसिएलेस ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है। कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये एसोसिएट ट्राइंगल है। वो साइड एसोसिएट ट्राइंगल वो इसकी दो साइड इक्वल होती है, तो इसमें ए बी और ए सी इक्वल होगा बच्चों। इसमें साइड ए बी इक्वल है ए सी। क्यों? क्योंकि एसोसिएट ट्राइंगल है, एसोसिएट ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों, ठीक है। और हमें ये गिवन है बी सी की साइड गिवन है, बेस गिवन है 14.5 सेंटीमीटर हमें बच्चों गिवन है, 14.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। वर्टेक्स एंगल बच्चों हमें गिवन है, वर्टेक्स एंगल वो होता है कि जो दो कॉन्ग्रेंट साइड के बीच में होता है बच्चों, ठीक है। ये हो गया एंगल, ऐसा कह दो बी ए सी कर लो, एंगल बी ए सी 110 डिग्री बच्चों, ठीक है। इसमें हमने फाइंड क्या करना है? हमने ए बी और ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ए बी कर लो या फिर और ए सी कर लो, किसी एक कॉन्ग्रेंट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी की वैल्यू फाइंड कर लो या ए सी की वैल्यू फाइंड करो, बात एक ही है। किसी एक की फाइंड करोगे दूसरी उसके इक्वल ही है बच्चों। हम कहते हैं सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन एसोसिएलेस ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये एसोसिएट ट्राइंगल है ना, सो हमारे पास ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है। ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है। जब ए बी और ए सी इक्वल है तो इसके बेस एंगल भी बच्चों इक्वल होंगे। सो इट्स बेस एंगल जो है बच्चों, ठीक है, बेस एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। अगर दोनों साइड इक्वल होंगे तो उनके बेस एंगल भी इक्वल होंगे बच्चों, ठीक हो गया। अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। हम फार्मूला फाइंड कर सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है बच्चों। एंगल ए की वैल्यू गिवन है 110 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू हमें नहीं पता, हम इसको एक्स कर लेते हैं, इसको भी रख लेते हैं एक्स और इसको भी रख सकते हैं कि ये दोनों हम एक्स की को रखते हैं। ये हमारे पास बच्चों एक्स हो गया और ये भी हमारे पास एक्स हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास होगा 110 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 110 राइट साइड पे चल जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया ना। और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 70/2 इज इक्वल टू 35 डिग्री आ गया बच्चों, 35 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, सो एंगल B इक्वल टू 35 डिग्री, दोनों एंगल भी इक्वल हैं। एंड एंगल C इज इक्वल टू 35 डिग्री बच्चों। ये दोनों हमारे पास एंगल आ गए बच्चों, ठीक हो गया। हमने इसमें कॉन्ग्रेंट साइड की वैल्यू फाइंड करी थी बच्चों, ठीक है। बताया था ना कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसी एक साइड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू या ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अब हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं। देखो हमें ए बी साइड पता है और इसके सामने वाला एंगल भी पता है, ठीक है।
मतलब ए बी साइड हमने निकाली है, ये साइड और इसके सामने वाला एंगल लगा लेंगे बच्चों, और फिर ये साइड इसके सामने वाला एंगल लगा लेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ साइंस लगा लेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइन का मतलब है कि देखो जो साइड पता है हमें, देखो ए बी ओवर साइन एंगल सी, हम लिख सकते हैं ए बी साइड ओवर साइन एंगल सी। ठीक है, ये तो हमने फाइंड करनी है ना साइड, तो ये ए बी फाइंड करनी है, इसके सामने वाला एंगल हमें एंगल सी ले रहे हैं हम, इसको अभी हम फाइंड कर लिए बच्चों वैल्यू। ठीक है, अब देखेंगे बी सी और इसके सामने वाला एंगल, साइड बी सी ओवर साइन एंगल ए बच्चों। ठीक है, ये और इसके सामने वाला एंगल और ये और इसके सामने वाला एंगल ले लिया बच्चों। ठीक हो गया, इसमें तीन चीज़ें हमें पता है और एक चीज़ हमने फाइंड करनी है बच्चों। अब ए बी की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, ऐसे ही लिख देंगे साइन, और एंगल सी हमने बच्चों कितना निकाला है 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री लिख देंगे, और बी सी की वैल्यू बच्चों कितनी है 14.5, और साइन एंगल ए, साइन एंगल ए हमें गिवन है बच्चों, देखो एंगल ए गिवन है 110 डिग्री, साइन 110 डिग्री बच्चों लिख देंगे 110 डिग्री। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ए बी साइन 35 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 35 की वैल्यू होगी 0.5736, 0.5736, 14.5, और साइन 110 की वैल्यू है बच्चों 0.9397। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 0.5736 इंटू 14.5 डिवाइडेड बाय 0.9397। ठीक है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.85 बच्चों आ गया। ठीक है, सो कॉन्ग्रेंट साइड हमारे पास क्या आ गई, हम लिखेंगे सो कॉन्ग्रेंट साइड, कॉन्ग्रेंट साइड दोनों इक्वल है ना, ए बी या ए सी दोनों इक्वल है बच्चों, इन दोनों की वैल्यू 8.85 आ गई, 8.85 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है ना, ए बी की जो वैल्यू आई है वही हमारी ए सी की भी वैल्यू है बच्चों। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर ए था बच्चों, ये हमारा पार्ट नंबर ए था जो हमने फाइंड कर लिया, कोई इतना मुश्किल नहीं था बच्चों। सबसे पहले हमने एंगल फाइंड कर लिया और उसके बाद फिर हमने ये फार्मूला लगा दिया बच्चों। इसमें सेकंड पार्ट है बच्चों, पार्ट नंबर बी है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ये होता है बच्चों, इसकी तीनों साइड्स को प्लस कर लेते हैं, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी, तीनों साइड को हम प्लस कर लेंगे बच्चों। ठीक हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड ए बी प्लस साइड बी सी और प्लस साइड सी है बच्चों। साइड ए बी की वैल्यू कितनी है, अभी हमने फाइंड किया 8.85, और बी सी की वैल्यू देखो, तो साइड ए बी, साइड बी सी की वैल्यू 14.5 है बच्चों, और साइड सी है बच्चों, ये दोनों साइड इक्वल है ना, इसकी भी वैल्यू 8.85 है, 8.85 है बच्चों। इन सारों को हमने प्लस कर देना है तो 32.2 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल थी, इन दोनों की वैल्यू भी सेम आ गई बच्चों। ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, 3 स्ट्रीट इंटरसेक्ट इन अ पेयर्स इनक्लोजिंग अ स्मॉल पार्क। ठीक है, 3 स्ट्रीट हैं, दो की फॉर्म में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और एक इनक्लोजिंग स्मॉल पार्क बन जाता है, ट्रायंगुलर पार्क बन जाता है। 2 ऑफ द इन एंगल्स ऑफ विच द स्ट्रीट इंटरसेक्ट मेजर 80 डिग्री एंड 60 डिग्री। 2 स्ट्रीट बच्चों जो आपस में मिल रही हैं वो एक 80 डिग्री में एंगल बना रही हैं, एक 60 का बना रही हैं। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड, बच्चों जो लॉन्गर साइड है पार्क की वो 90 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स ऑफ द पार्क। पार्क की अदर 2 साइड्स हमने बच्चों फाइंड करनी है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारी 3 स्ट्रीट्स हैं, एक इनक्लोज पार्क बनाती हैं बच्चों। ठीक हो गया, हम इसको नेम दे देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी और इसको कर देते हैं सी बच्चों। ठीक है, 3 स्ट्रीट्स हो गई ना। एंगल आगे लिखा है, एंगल्स हैं बच्चों, एक 80 डिग्री बना रहा है और एक
एक ये हमारा इसको कर लेते हैं 80 डिग्री बना रहा है और एक हमारे पास बच्चों एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। एक 80 का एंगल बन रहा है, एक 60 का। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड इज 90 मीटर। ये बच्चों लॉन्गर साइड है, हम इसको कर देते हैं 90 मीटर। ठीक है, हम इसको कहते हैं इन ट्राइंगल ए बी और सी हो गए बच्चों। एंगल ए है हमारे पास 80 डिग्री, ये गिवन था। ठीक है, एंगल बी है 60 डिग्री। ठीक है, और लॉन्गर साइड बच्चों हैं बी सी की वैल्यू है, जो लॉन्गर साइड है वो 90 मीटर है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने बच्चों इसकी ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है और ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। बच्चों सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें दो एंगल पता है ना, थर्ड एंगल पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बच्चों हमारे पास है 80 डिग्री, एंगल बी है 60 डिग्री और एंगल सी हमने फाइंड करना बच्चों। इन दोनों को ऐड करो, 140 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल सी हो जाएगा 180 डिग्री और इस 140 को राइट साइड पे लेके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल सी बच्चों आ गया 40 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल सी हमारे पास 40 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमने साइड्स निकालनी है। ठीक है, अब बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, हम लॉ ऑफ साइंस लगाएंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ हम साइन लगा रहे हैं। ठीक है, देखो ये साइड और इसके सामने वाला एंगल हम ये लेंगे बी सी ओवर एंगल ए, साइन एंगल ए इक्वल है, ये लिखेंगे ए सी ओवर साइन एंगल बी बच्चों। ठीक है, ये ले लें, ये साइड पता है, ये और इसके सामने वाला एंगल और ये साइड और इसके सामने वाला एंगल ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास बी सी की वैल्यू हमें पता है बच्चों 90 और साइन एंगल ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री। बी अब ए सी की वैल्यू हम बच्चों फाइंड करने जा रहे हैं और साइन एंगल बी की वैल्यू है बच्चों 60 डिग्री। एंगल बी कितना है बच्चों 60 डिग्री गिवन है। अब ये हो जाएगा 90 ओवर साइन 80 की वैल्यू बच्चों होती है 0.9848। ए सी तो हमने फाइंड करना है और साइन 60 की वैल्यू है 0.8660। अब ए सी की वैल्यू फाइंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 90 इंटू 0.8660 डिवाइडेड बाय 0.9848 इज इक्वल टू ए सी। सीधा कर लेंगे ए सी इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बच्चों से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 79.14 मीटर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर बच्चों बुक में रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बुक में क्या है, बुक में जो आंसर है इसका वो रॉन्ग है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, बुक में आंसर इसका और है, ये वाला फाइनल आंसर ठीक आ रहा है बच्चों। ठीक है, फाइनल आंसर इसका यही आता है। एक साइड आ गई बच्चों हमारे पास ए सी आ गई, हमारे पास एक साइड आ गई ए सी। दूसरी साइड भी बच्चों मैं यहाँ पे ही फाइंड करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ हम लाइन लगा लेते हैं और दूसरी साइड भी हम बच्चों यहाँ ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब ए सी हमने फाइंड किया पहले, अब हम फाइंड करेंगे बच्चों बी ए। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं साइड बी ए फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, लॉ ऑफ साइन लगाएंगे, यहाँ पे तो ये आएगा बी सी ओवर साइन एंगल ए, साइन एंगल ए बच्चों, साइन एंगल ए। ठीक है, वही बी सी ओवर साइन एंगल ए इक्वल है ए बी ओवर साइन एंगल सी, ए बी ओवर साइन एंगल सी बच्चों। अब बी सी की वैल्यू कितनी है 90, साइन एंगल, ये चीज़ वही आएगी ना, साइन
80 डिग्री। ए बी हमने फाइंड करना है बच्चों, और साइन एंगल सी कितना है, एंगल सी अभी हमने फाइंड किया बच्चों 40 डिग्री। कितना फाइंड किया, 40 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री। अब 90 और साइन 80 की वैल्यू बच्चों यही है 0.9848। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और साइन 40 की वैल्यू है बच्चों 0.6428। 0.6428 इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 90 इंटू 0.6428 डिवाइडेड बाय 0.9848 इज इक्वल टू ए बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बच्चों इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए बी का फाइनल आंसर आ जाएगा 58.75 मीटर बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अदर टू साइड आ गई बच्चों। मैंने आपको बताया कि इसका भी आंसर और बुक में आंसर से डिफरेंट है बच्चों। बुक में दोनों के आंसर्स रॉन्ग हैं, तो फाइनल आंसर एक साइड का आंसर ये आ गया बच्चों 79.14 मीटर, और दूसरी साइड का आंसर आ गया ए बी का 58.75। ठीक है, एक साइड ये है, इन दोनों की हमारे पास ये लेंथ आ गई बच्चों। ठीक है, बुक में जो आंसर है वो रॉन्ग है, फाइनल आंसर हमारा यही है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, आमिर वांट्स टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आमिर जो है एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना चाह रहा है बच्चों। ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना चाह रहा है। मेजर ऑफ वन साइड इज 12 सेंटीमीटर। एक साइड बच्चों 12 सेंटीमीटर है। द मेजर ऑफ वन डायगोनल, उसका एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर है। ऑल द मेजर्स ऑफ वन एंगल, एंड मेजर ऑफ वन एंगल जो बच्चों 120 डिग्री है। हमने देखना है इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है इन मेजरमेंट के साथ उसको डायगोनल वो पैरेललोग्राम बनाना। एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ साइन हमने यूज़ करने हैं बच्चों, और देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। हम एक फर्जी पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, कि ये है ना, ठीक है, कि ये इस तरह की एक पैरेललोग्राम बनाना चाह रहा है वो, ये होगी। इसकी नेमिंग कर लो ए बी सी और डी। ठीक है, हम कहते हैं लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारी एक पैरेललोग्राम होगी। इसमें बच्चों हमारे पास जो ए बी साइड है ना इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साइड की बात हो रही है, क्वेश्चन में कह रहा है पैरेललोग्राम में ये रफ वन साइड इज 12 सेंटीमीटर। एक साइड वो कह रहा है कि वो 12 सेंटीमीटर है। एक डायगोनल बच्चों, इस डायगोनल को कर लो। उसने कहा कि एक डायगोनल, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक डायगोनल की बात हुई है। एक डायगोनल जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो हम ये कहते हैं डायगोनल जो है वो ए सी है ना, इसकी वैल्यू है बच्चों 10 सेंटीमीटर। डायगोनल की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। और एक एंगल गिवन है। ठीक है बच्चों, एक एंगल गिवन है। हम कर लेते हैं कि एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल डी ए और बी बच्चों, एक एंगल जो है वो 120 डिग्री है। ठीक है, ये 120 डिग्री है। ठीक है, फर्ज करो ये हमें गिवन था ना, हमने देखना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों ये एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल अगर 120 है, ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना। सो हम कह सकते हैं एंगल डी सी बी इज इक्वल टू, ये भी 120 डिग्री होगा बच्चों। ऑपोजिट एंगल दोनों इक्वल होते हैं, और जो साथ साथ वाले जो एंगल होते हैं बच्चों एडजेसेंट एंगल, उनका सम 180 होता है। अगर हमने एंगल ये देखा, एंगल ए बी सी, हम लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल, ठीक है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, और एंगल डी ए बी या बी ए डी ये वाला एंगल। ठीक है बच्चों, ये दोनों का एडजेसेंट जो एंगल था 180 के इक्वल होता है। हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू प्लस, अब इसकी वैल्यू कितनी है 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको राइट साइड पे लेंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया बच्चों। एंगल ए बी सी 60 आ गया, तो ये वाला एंगल भी एंगल, सो एंगल ए डी और सी, एंगल ए डी सी भी बच्चों 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बच्चों। अब हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी,
हम इसको देखते हैं, ट्रायंगल ए बी, हम इस ट्रायंगल को हम देखते हैं बच्चों, ठीक हो गया। इस ट्रायंगल को देखते हैं, इसमें से हम इस बी सी की साइड की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हम देखिए इन ट्रायंगल ए बी और सी, इन ट्रायंगल ए बी और सी, इस ट्रायंगल में बच्चों हम बी सी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। पहले किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों। हम यूजिंग लॉ ऑफ साइन, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस, बच्चों यहाँ पे कोसाइंस वाला हम लॉ लगाएंगे, ठीक है। कोसाइन वाला लॉ लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे, देखो लिखेंगे ए सी का, ये वाली ए सी का होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइड इसका होल स्क्वायर, अब अदर टू साइड का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस टू, वही ए बी इंटू बी सी कॉस एंगल ए बी सी, कॉस एंगल ए बी और सी बच्चों, ठीक है। ए सी का होल स्क्वायर किसकी को होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस टू ए बी बी सी और कॉस एंगल बी ए बी सी बच्चों। यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे। ए सी की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों, ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी की वैल्यू बच्चों 10 है, और 10 बच्चों 10 का होल स्क्वायर, ए बी की वैल्यू है 12, ये देखो ए बी की वैल्यू है 12, बी सी की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों अभी -2, और ए बी की वैल्यू है 12, बी सी की वैल्यू हम फाइंड करनी है, और कॉस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी किसको बोला है बच्चों? ये 60 डिग्री, 60 डिग्री। 10 का स्क्वायर हो गया बच्चों 100, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी सी का होल स्क्वायर -24 इंटू बी सी, और कॉस 60 की वैल्यू होती है बच्चों 0.5, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 144 प्लस बी सी का होल स्क्वायर, 24 को और 0.5 को बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 12 बी सी। इन सारों को बच्चों राइट साइड पे ले आओ। हम पहले इस तरह लिखेंगे, बी सी का होल स्क्वायर -12 बी सी प्लस 144 और 100 इधर आगे माइनस हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर -12 बी सी माइनस प्लस 44 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। यहाँ हम बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे हमने अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। ए बी सी की वैल्यू हम निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या? बी स्क्वायर के सी के साथ जो है वो ए की वैल्यू होती है 1 हो जाएगी। अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो बी सी के साथ है वो बच्चों -12 हो गया, और जो फालतू वैल्यू है वो सी की वैल्यू होती है 44 हो गई बच्चों। यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू, यहाँ एक्स की फॉर्म में हो तो एक्स लिखते हैं ना, बी सी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है बच्चों। अगर इक्वेशन हमारे एक्स की फॉर्म में गिवन हो तो हम इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू लिखते हैं। यहाँ हमारा बी सी की फॉर्म में बच्चों, तो हम इसको लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बच्चों हम इन सब की वैल्यू पुट कर लेते हैं। माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -12। अब बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? -12 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 44 डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू है बच्चों 1, ठीक है, a की वैल्यू है 1। अब इनको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा बी सी इक्वल है, ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 144 माइनस, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 176 आ गया डिवाइडेड बाय 2। ये बी सी इक्वल होएगा 12 प्लस माइनस, इन दोनों को बच्चों सॉल्व करेंगे तो -32 आ गया बच्चों। अगर माइनस में आंसर आ जाए तो नॉट पॉसिबल होता है, ठीक है। हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, टू फॉर्म ट्राइंगल, ठीक है। सो हम कहेंगे सो पैरेललोग्राम इज नॉट पॉसिबल, सो पैरेललोग्राम इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, फॉर दीज
गिवन मेजरमेंट्स। बच्चों जो मेजरमेंट्स गिवन है उनके मुताबिक पैरेललोग्राम नॉट पॉसिबल है बच्चों। इसका आंसर भी बच्चों बुक में रॉन्ग है बच्चों, ठीक है, बुक में इसका भी आंसर है रॉन्ग है बच्चों, ठीक हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है, बुक में लिखा है पॉसिबल है जबकि पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम एन ऑब्जर्वर इन एन अपार्टमेंट कम्प्लेक्स टू द पाइप ऑन द बिल्डिंग नेक्स्ट डोर इज 55 डिग्री। वो कह रहा है बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन है एक ऑब्जर्वर का जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, एक अपार्टमेंट से, ठीक है, एक पाइप को जो नेक्स्ट बिल्डिंग में है 55 डिग्री के एंगल से, फ्रॉम अ पॉइंट 5 स्टोरीज बिलो द ओरिजिनल ऑब्जर्वर। जो ओरिजिनल ऑब्जर्वर है बच्चों उससे 5 स्टोरी नीचे, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू द पाइप इज 20 डिग्री, ठीक है, तो पाइप का इंक्लिनेशन जो एंगल है 20 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑब्जर्वर टू द पाइप, हर एक ऑब्जर्वर का और पाइप का डिस्टेंस भी हमने फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। फ्रॉम द पाइप टू द अपार्टमेंट कम्प्लेक्स इट इज़ गिवन दैट द 1 स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग इज़ 9 फीट हाइट। एक बिल्डिंग जो बच्चों उसकी हाइट 9 फीट है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन बच्चों मैंने थोड़ा सा लेके आगे डॉट डॉट लगा दिया, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लेके आगे डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, 2 बिल्डिंग्स की बात हो रही है, एक अपार्टमेंट की बात हो रही है और बिल्डिंग की बात हो रही है ना। हम एक डायग्राम बना लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये अपार्टमेंट हो गया बच्चों, ये अपार्टमेंट हो गया और हमारे पास ये बिल्डिंग होगी, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जर्वर ए हो गया, ठीक है। इसका जो एंगल है ना बच्चों पाइप्स की को देखने का, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 55 डिग्री है। कितना है ये 55 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे ये पाइप है और जो दूसरा ऑब्जर्वर है बच्चों वो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, बी है, यहाँ से ऊपर की तरफ वो देख रहा है। इसका एंगल जो है यहाँ से पाइप को देखने का 20 डिग्री है बच्चों। ये इसको यहाँ पे लगा लो ना, ये 20 डिग्री है, ठीक है। हमने इसका और इसका डिस्टेंस निकालना है, इसको D1 कह दो, और इसका और इसका डिस्टेंस निकालना है बच्चों D2 कर लो, और इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है बच्चों, इसको x कर लो बच्चों। ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है बच्चों। हमने इस क्वेश्चन में ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमने? डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑब्जर्वर, सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वर, इसको हम D1 कहेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ सेकंड ऑब्जर्वर, इसको हम D2 कहेंगे बच्चों। एक D1 है ये निकालना है, एक D2 है ये निकालना है बच्चों, और फिर हमने ये निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप टू द अपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। तीसरा डिस्टेंस ऑफ पाइप टू अपार्टमेंट, इसको हम x कह दिया बच्चों, ये हमने x निकाल दी, ठीक है। ये ऑब्जर्वर A है बच्चों, ये ऑब्जर्वर B है और ये पाइप है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐसे लाइन लगा दो, ठीक है, ठीक है। हमने D1 D2 हम फर्ज करते हैं कि यहाँ से लेकर बच्चों इसको भी ऐसे क्लोज कर लो ना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस H1 है बच्चों, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम कहते हैं H2 है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस H1 है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस H2 है बच्चों, ठीक है। हमें गिवन है हाइट ऑफ 1 स्टोरी, हाइट ऑफ बच्चों 1 स्टोरी हमें गिवन है 9 फीट, ठीक है। तो फिर हाइट ऑफ 5 स्टोरी कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ 5 स्टोरीज 5 × 9 45 फीट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। इन दोनों की जो फुल हाइट होगी बच्चों वो 45 फीट हो जाएगी बच्चों। अच्छा बच्चों, इसको हम ट्रायंगल, ये हम पहले करते हैं फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वर, फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वर, ठीक है बच्चों। फर्स्ट ऑब्जर्वर को हम जेन में रखते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वर ए को हम जेन में रखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ऑब्जर्वर ए है, तो ये देखो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ए, ये पी हो गया, इसको कर दो ए पी, इसको कर दो ए सी और पी। ये ट्रायंगल हमारे पास बन गई बच्चों ए सी और पी, ठीक है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी और पी, इन ट्रायंगल ए सी पी
ठीक है। अब हमने बच्चों फार्मूला लगाना है यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। हमने बच्चों ये वाला, ठीक है, हमने ये लगाना, ये जो एंगल यहाँ पे होता है वही सेम एंगल होता है यहाँ पे बच्चों 55 डिग्री, ठीक है। हम लिखेंगे tan 55 डिग्री। ऑब्जर्वर ए का जो एंगल है बच्चों 55 डिग्री है। परपेंडिकुलर बच्चों हम ये लेंगे, ठीक है, ये वाला, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये सेम, ये वैल्यू से ये वाली और ये वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हम लेंगे h1 और बेस क्या है बच्चों हमारे पास, बेस ये हमारे पास है CP है, बेस क्या है हमारे पास CP, और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पे हमने x रखी है तो ये वैल्यू इसकी भी x होगी बच्चों, ठीक हो गया। हम इसको कहेंगे x कहेंगे, ठीक है। tan 55 डिग्री इज इक्वल टू h1 इंटू ये। अब यहाँ पे बच्चों h1 की वैल्यू निकाल देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x tan 55 डिग्री इज इक्वल टू h1, इसको सीधा करके लिख लेते हैं बच्चों, h1 इज इक्वल टू x tan 55 डिग्री। बच्चों इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। ये फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वर ए के लिए हमने निकाला है बच्चों, ठीक हो गया। सेम इसी तरह हमने बच्चों सेकंड ऑब्जर्वर के लिए भी हमने इसी तरह हमने कंडीशन एक क्वेश्चन निकाल लेनी है बच्चों। हम लिखेंगे फॉर सेकंड ऑब्जर्वर, फॉर सेकंड ऑब्जर्वर बी बच्चों। अब सेकंड ऑब्जर्वर बी, ठीक है, इसके लिए देखो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी ना, ये हो जाएगी ट्रायंगल बी, इसको कहा दो डी, बी डी और पी, ये वाली ट्रायंगल बन गई बच्चों, बी डी और ये पी होगी, ठीक है। बी डी और पी इन ट्रायंगल बी डी और पी, इसमें बच्चों वही फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस। यहाँ पे बच्चों थीटा से मुराद क्या है, थीटा से मुराद बच्चों 20 डिग्री है, ठीक है। थीटा से मुराद कितना है 20 डिग्री, परपेंडिकुलर से मुराद h2 और बेस से मुराद क्या x है। tan 20 डिग्री, परपेंडिकुलर से मुराद h2 और बेस से मुराद x है बच्चों, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x tan 20 डिग्री इज इक्वल टू h2, सीधा कर लें, h2 इज इक्वल टू x tan 20 डिग्री बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई बच्चों। अब दोनों की जो हाइट है ना बच्चों, क्वेश्चन में हाइट h1 प्लस h2 बच्चों वो 45 के इक्वल है। दोनों को हाइट को अगर प्लस करेंगे तो बच्चों हमारे पास दोनों हाइट मिला के 45 के इक्वल है। अब यहाँ पे बच्चों वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ h1 एंड h2, ठीक है बच्चों। ये h2 की वैल्यू आई हुई है और ये h1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आई है फर्स्ट क्वेश्चन में। h1 की वैल्यू है x tan 55 डिग्री, हम h1 की जगह लिखेंगे x tan 55 डिग्री, और h2 की जगह बच्चों आ जाएगा x tan 20 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 45 आ गया, इज इक्वल टू 45। यहाँ पे हमने इन दोनों में x कॉमन ले लेना है। देखो दोनों में x कॉमन आ रहा है ना, इसमें भी x है और इसमें भी x है, हम यहाँ x कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास बच गया tan 55 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इज इक्वल टू 45, ठीक है। हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं अभी बच्चों सबसे पहले, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 45 बाय tan 55 डिग्री और प्लस tan 20 डिग्री बच्चों, tan 55 डिग्री और tan 20 डिग्री, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज हम डालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 45 बाय, अब tan 55 की वैल्यू कितनी होती है 1.4201 और प्लस tan 20 की बच्चों वैल्यू होती है 0.3640, 0.36 और 40 होगी बच्चों। तो बच्चों ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 45 बाय, हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1.792 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लेंगे और इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों x का आंसर आ जाएगा 25.11 फीट आ गया, ठीक है बच्चों। दोनों बिल्डिंग्स का या पाइप्स का, ठीक है, और पाइप का और इसका डिस्टेंस ऑफ पाइप टू अपार्टमेंट कितना आ गया बच्चों, इसका ये जो हमने निकाला था ये इस पार्ट का आंसर आ गया बच्चों 25.11 फीट। तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ पाइप फ्रॉम बिल्डिंग
फ्रॉम अपार्टमेंट इज इक्वल टू बच्चों 25.11 फीट आ गए बच्चों, 25.11 फीट। ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट पार्ट का हमारे पास बच्चों आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। इसका आंसर बुक के आंसर से थोड़ा मैच नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। बुक के आंसर और है और यहाँ पे हमारा और आ रहा है, या तो आंसर में कोई मिस्टेक है या क्वेश्चन में मिस्टेक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब बच्चों हमने फाइंड करना है ये वाला, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करना है ऑब्जर्वर का और पाइप का। ये बच्चों ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, D1 फाइंड करना है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल ऑब्जर्वर टू पाइप, ठीक है बच्चों। ओरिजिनल ऑब्जर्वर का और इस ओरिजिनल ऑब्जर्वर का और इसका पाइप का डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों, D1 हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों। देखो इस ट्राइंगल में हम ट्राइंगल करेंगे, ट्राइंगल ACP, इन ट्राइंगल AC और P, ठीक है बच्चों। कॉस थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल कर ली ब्राउन और हेयर, ठीक है। बेस और हाइपोटेन्यूज बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है बच्चों, ठीक हो गया। ये वाला ट्राइंगल लगा रहे हैं, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने बच्चों। हम अभी D1 की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो cos 55 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितनी है बच्चों, x है, और हेयर से मुराद बच्चों क्या है, D1 है बच्चों, ठीक है। देखो बेस कितना है बच्चों, हमारे पास x है और हाइपोटेन्यूज कितना है, D1 है बच्चों, ठीक है। अब cos 55, अब हमने D1 की वैल्यू निकाली, D1 इधर चलेगा, cos 55 इधर आएगा। D1 की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, x ओवर cos 55 डिग्री बच्चों। x की वैल्यू अभी हमने बच्चों फाइंड कर ली है, x की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया बच्चों 25.11 फाइंड की है, और cos 55 की वैल्यू होती है 0.5736 बच्चों। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 43.78 फीट हो गया बच्चों। ये फर्स्ट ऑब्जर्वर का डिस्टेंस है बच्चों पाइप से, ठीक है। इस ऑब्जर्वर का डिस्टेंस, फर्स्ट ऑब्जर्वर का पाइप से डिस्टेंस जो बच्चों ये हमने अभी फाइंड कर लिया बच्चों, ठीक है। अब सेम इसी तरह बच्चों हमने सेकंड ऑब्जर्वर का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है, द डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर, ठीक है, ऑब्जर्वर फ्रॉम पाइप। अब यहां पे बच्चों अब ये वाली ट्रायंगल हम ले लेंगे, ट्रायंगल लेंगे BD और ये, ठीक है, BDP, ट्रायंगल BD और P, ठीक है। इसमें भी काज वाला फॉर्मूला है, काज थीटा कर ली ब्राउन और हेयर, कर ली ब्राउन और हेयर। यहाँ काज थीटा से मुराद क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ थीटा से मुराद बच्चों 20 डिग्री आ जाएगा, बेस x हो गया और हाइपोटेन्यूज बच्चों D2 हो गया बच्चों, ठीक है। काज 20 डिग्री इक्वल टू x आ गया और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया बच्चों, D2 आ गया बच्चों। अब D2 की वैल्यू निकालनी है तो D2 इधर आ जाएगा x बाय काज 20 डिग्री, तो हमारे पास D2 आ जाएगा। x की वैल्यू वही है बच्चों 25.11 जो पहले निकाल चुके हैं, और cos 20 की बच्चों वैल्यू है 0.93 और 97। जब हम बच्चों इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 26.72 फीट, 26.72 फीट। ये बच्चों सेकंड ऑब्जर्वर का पाइप से डिस्टेंस आ गया बच्चों, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वर का पाइप से डिस्टेंस आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 था बच्चों, ठीक है। इनके आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहे, या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या फिर आंसर में मिस्टेक है। हमारा फाइनल आंसर बच्चों यही है और यही फाइनल आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, अ जियोलॉजिस्ट वांट्स टू मेजर द डायमीटर ऑफ क्रेटर। क्रेटर का मतलब है गड़ा, एक गड़ा बच्चों जो होता है गड़ा, ठीक है, फ्रॉम हर कैंप। इट इज़ 4 माइल्स टू द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द क्रेटर्स, ठीक है, फ्रॉम
द कैंप से इट इज़ 4 miles टू द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द क्रेटर्स एंड 2 miles टू द साउदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, इनका जो कैंप था वो गढ़े से तकरीबन 2 miles नॉर्थ मोस्ट की तरफ था, और ठीक है 4 mile जो था बच्चों नॉर्दर्न वाली साइड पे था, और 2 mile जो बच्चों साउदर्न साइड पे था ना। इफ़ द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स ऑफ साइड, जो नज़र आ रही है साइड मतलब उनकी लाइन, वो 117 डिग्री है। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द क्रेटर, उसका हमने क्रेटर का डायमीटर हमने फाइंड करना है बच्चों। ठीक हो गया, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। ये आपको एक डायग्राम से बना के समझाता हूँ तो फिर आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, इसका डिस्टेंस देखो, ये इसका कैंप है ना, ये नॉर्दर्न से कैंप की तरफ डिस्टेंस। ठीक है, ये नॉर्दर्न से कैंप की तरफ या कैंप से नॉर्दर्न की तरफ डिस्टेंस 4 miles है बच्चों। ठीक हो गया, और यहाँ पे साउदर्न साइड पे है, साउदर्न साइड पे एंगल 110 का बना रहे हैं। ठीक है, 117 के एंगल में, 117 के एंगल में। ठीक है, ये है 2 miles है बच्चों। कितना है ये? 2 miles हो गया। ठीक है, इसको n यहाँ पे नाम दे दो। ठीक है, तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है बच्चों? हमने फाइंड करना है इसका डायमीटर ऑफ द क्रेटर। इसका डायमीटर फाइंड करना है बच्चों, ये वाली चीज़ लेंथ हमने फाइंड करनी है। ये हमने ये लेंथ फाइंड करनी है हमने बच्चों, एन एस डायमीटर हमने फाइंड करना है। दूसरे लफ्ज़ों हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन एस की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ठीक हो गया, हमने करना है डायमीटर ऑफ क्रेटर, एन एस हमने बच्चों यहाँ पे फाइंड करना। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, तो इसके सामने वाला एंगल भी पता है और दो साइड भी पता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। लॉ ऑफ कोसाइन वाला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है, हम लिखेंगे एन एस का होल स्क्वायर, एन एस का होल स्क्वायर। ठीक है, एन सी का होल स्क्वायर प्लस सी एस का होल स्क्वायर -2 एन सी सी एस और कॉस, यहाँ बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे। एन एस की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, तो हम एन एस ऐसे ही लिखेंगे। एन सी की वैल्यू बच्चों 4 का स्क्वायर, और सी एस की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2। एन सी की वैल्यू वही 4 और सी एस की वैल्यू 2, और काज यहाँ पे जो काज कौन सा हो जाएगा? काज एन सी एस हो जाएगा ना, काज एन सी एस। तो काज एन सी एस कितने डिग्री है? 117 डिग्री है बच्चों। ये हो जाएगा एन एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर बच्चों 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 8, 8 2 16, और काज 117 डिग्री बच्चों होता है -0.4540 बच्चों। तो ये हो जाएगा 16 + 4, और इनको प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 7.264, 7.264 हो गया। अब इन सारों को सॉल्व करेंगे, 16 4 20, और ये 27.264 आ गया बच्चों। एन एस का होल स्क्वायर आ गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, एन एस का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि एन एस की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ये कट गया, तो हमें बच्चों एन एस की वैल्यू आ गई 5.22 माइल्स आ गई बच्चों, 5.22 माइल्स आ गई। तो क्या होगा? सो हम लिखेंगे, हमें जो फाइंड करना था, हमने इसमें फाइंड करना था क्वेश्चन बच्चों, डायमीटर हमने फाइंड करना था। ठीक है, इसमें हमने फाइंड करना था इफ द एंगल डायमीटर ऑफ द क्रेटर, तो हम लिखेंगे सो डायमीटर ऑफ क्रेटर इज इक्वल टू 5.22 माइल्स बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों।